हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, कहते हैं इंसान बाहर से चाहे जितना सुंदर हो मगर अंदर से सुंदर नहीं तो सब सुंदरता बेकार है। दोस्तों, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, किसी गांव में एक नंदिनी नाम की औरत रहती थी। उसके दो बेटे थे। दोनों शहर में किसी बड़ी कंपनी में काम करते थे। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। दोनों बहुएं नंदिनी के साथ ही रहती थी। बड़ी बहू ज़्यादा सुंदर नहीं थी। उसका रंग रूप ज़्यादा अच्छा नहीं था। वो सांवले रंग की थी। वहीं छोटी बहू बहुत सुंदर और गोरे रंग की थी। नंदिनी दोनों में अक्सर भेदभाव किया करती थी। उनके रंग को लेकर वह छोटी बहू को ज़्यादा मानती थी और बड़ी बहू को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वह सुंदर नहीं थी। नंदिनी जब कभी बाहर जाती तो छोटी बहू के लिए कोई न कोई सामान जरूर लाती। कभी कपड़े, कभी गहने। जब बड़ी बहू कुछ बोलती, मम्मी जी मेरे लिए भी ले आती, तो नंदिनी उससे कहती, पहनने के लिए सूरत भी होनी चाहिए। तू चाहे जो पहनने रहेगी तो काली की काली ही। यह सुन बड़ी बहू को बहुत तकलीफ होती। बड़ी बहू घर का सारा काम करती और छोटी बहू आराम करती, सजती संवरती रहती। एक दिन कहीं शादी में जाना था। नंदिनी ने छोटी बहू से कहा, बहू तैयार हो जाना, शाम को शादी में चलना है और अच्छे से तैयार हो जाना। तब छोटी बहू ने कहा, मम्मी जी बड़ी दीदी को भी बोल दूं, वह भी तैयार हो जाएंगी। नंदिनी गुस्से से बोली, उस काली को ले जाकर बेइज्जती करानी है क्या? क्या कहेंगे लोग? एक बहू इतनी सुंदर और दूसरी इतनी काली। यह सुन बड़ी बहू को बहुत दुख हुआ और नंदिनी और छोटी बहू दोनों शादी पार्टी में चली गई। वह दोनों हमेशा साथ जाती। बड़ी बहू को कहीं भी अपने साथ नहीं ले जाती और नंदिनी अक्सर उसे ताने मारती रहती। एक दिन नंदिनी ने आवाज़ लगाई, बड़ी बहू चाय कब बनेगी? जल्दी ले आ। तभी चाय की कप लेकर उसका बेटा आता है, जो कि छुट्टी में आया हुआ था। नंदिनी बोली, बेटा आज तू चाय लेके आया है? वह बोला, हाँ माँ, उसकी तबीयत खराब है, उसे बहुत बुखार है। तब छोटी बहू आती है, कहती है, मम्मी जी दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, किचन में भी नहीं है। तभी नंदिनी बोली, कहाँ जाएगी, कमरे में होगी अपने, उसको बुखार हुआ है। अब नंदिनी और छोटी बहू दोनों मन में सोचती हैं, अब घर का सारा काम कौन करेगा? नंदिनी बोली, छोटी बहू घर का सारा काम तू ही कर ले बेटा, बड़ी बहू को तो बहुत बुखार हुआ है। छोटी बहू ने जैसे तैसे 2-3 दिन घर के काम किए। अगले दिन वह नंदिनी से बोली, मम्मी जी मैं अपने मायके जा रही हूँ, मुझसे आप लोगों का इतना सारा काम नहीं हो पाएगा। यह सुन नंदिनी बोली, कि तू जानती ही बहू की तबीयत खराब है, फिर भी तू जा रही है, घर का काम कौन करेगा? उसने कहा, मैं जा रही हूँ, और वह चली गई। तब नंदिनी को एहसास हुआ और वह सोचने लगी कि बड़ी बहू तो घर का सारा काम अकेली करती है, कभी शिकायत भी नहीं करती। इसको 2 दिन काम क्या करना पड़ गया, ये तो अपने मायके चली गई। नंदिनी तुरंत बड़ी बहू के कमरे में गई और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वह बोली, बेटी कैसी तबीयत है अब तेरी? बड़ी बहू लेटी थी, वह उठकर बैठ गई और बोली, मम्मी जी आप? नंदिनी बोली, हाँ बेटी। बड़ी बहू बोली, बेटी? नंदिनी ने कहा, हाँ बेटी। बड़ी बहू ने कहा, मम्मी जी आपने मुझे बेटी कहा? नंदिनी ने कहा, हाँ। फिर नंदिनी ने कहा, बेटी मैंने तेरी सूरत देखी, सीरत नहीं। बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे रंग को लेकर बहुत बुरा व्यवहार किया तेरे साथ।
फिर नंदिनी बोली, इंसान बाहर से चाहे जितना सुंदर हो, मगर अगर अंदर से सुंदर नहीं तो वह सब सुंदरता बेकार है। नंदिनी को अपने किए पे पछतावा था। उसने बड़ी बहू से माफ़ी मांगी और बड़ी बहू ने मम्मी जी को माफ़ कर दिया और दोनों गले मिली और दोनों की आंखों में आंसू आ गए और दोनों खुश हो गई। अब कभी भी नंदिनी बड़ी बहू को उसके रंग को लेकर कभी ताना नहीं मारती है और साथ में दोनों बाहर जाते हैं और साथ साथ खुशी से रहते हैं। दोस्तों, इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है, उसकी सूरत से नहीं, सीरत से होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।